एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस से 2.3 सिखाऊंगा। क्वांटिटी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिस से 2.3 बताऊंगा। ठीक है, ये क्या है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, बट ये थोड़ा कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। सब लोग भी स्किप कर देते हैं। हार्ड होता है, बट ये हार्ड जरा सा भी नहीं है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे तो फटाफट हो जाएगा आप पे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए ये मेथड से, अभी इसके पहले वाला हमने फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किया। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। ठीक है ना, इसे कंप्लीट करना मतलब ये मेथड सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में कुछ मतलब वैल्यू आपको पता होना चाहिए। मैं ट्रिक बताता हूँ। ठीक है ना, सबसे पहला स्टेप यहाँ पर आपको क्या देखना होगा, देखो सबसे फर्स्ट स्टेप है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, अगर कोएफिशिएंट 1 नहीं है, सपोज दैट 2 है, 3 है, तो जो भी रहेगा उससे डिवाइड कर दो। एक कोएफिशिएंट यहाँ पर सपोज 3x स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 से ही डिवाइड कर देना इक्वेशन को। समझ में आया। थर्ड स्टेप देखो क्या करना है, जो भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म लास्ट वाला टर्म -20 +25 है, जो भी कांस्टेंट टर्म उसको राइट हैंड साइड में लेके जाना है। कांस्टेंट टर्म को कहाँ रखना है हम लोग को, राइट हैंड साइड में। ये मैं इसी बता रहा हूँ। ठीक है, समझो खाली। फोर्थ वाला अब इसके बाद, और इसे इक्वेशन नंबर 1 देना राइट हैंड साइड में लेके। स्टेप वाइज देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर नहीं है, सपोज 3 है, 4 है, तो उससे डिवाइड कर देना पूरे इक्वेशन को। और कांस्टेंट टर्म हमेशा राइट हैंड साइड में जाएगा, वो होगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है। और फिफ्थ में क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में जो भी वैल्यू आएगा इक्वेशन 1 में प्लस कर देना है, ऐड इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली आप स्टेप याद होगा। पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या वाई स्क्वायर जो भी रहेगा यहाँ पर वैल्यू, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। सपोज दैट कुछ और है, तो पूरे इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म जो भी इसको राइट हैंड साइड में कैरी करना है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है, और जो भी वैल्यू आएगा उसे इक्वेशन 1 में ऐड करना है दोनों साइड में। ठीक है, तो चलो स्टेप वाइज से हम सॉल्व करते हैं। मेथड याद रखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यहाँ पर मैं लिखूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, एक तो आता है फैक्टराइजेशन मेथड से आता है, वो तो मैंने बताया आपको। फिर एक आता है फॉर्मूला मेथड से, और एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना आप यहाँ पर। पहला स्टेप देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। ऑलरेडी 1 है, पहला सॉल्व हो गया। सेकंड तो करने की जरूरत है, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके आना है। कांस्टेंट टर्म कौन सा है यहाँ पर, -20 है, राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। चलो पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू -20, राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, +20। और उसे वो इक्वेशन नंबर कितना देना, 1 देना है। चलो पहले स्टेप भी हो गया। इसके बाद फॉर्मूला क्या, 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, 1/2 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो 1/2 को एज इट इज में लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर को नहीं लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोला है, तो एक्स के पहले कितना है यहाँ पर, 1 है, तो 1 ले लेते हैं और उसका होल स्क्वायर कर देना। 1 1 सा 1, और नीचे कितना 2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ये भी हो गया हमारा, यहाँ पर वैल्यू आया। और जो भी वैल्यू आएगा उसे ऐड करना है इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में दोनों साइड ऐड करना, बोथ साइड। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखो एडिंग 1/4 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, 1/4 इक्वेशन 1 में दोनों साइड ऐड करना। तो पहले इक्वेशन 1 में कॉपी कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 20 है इक्वेशन नंबर 1। तो 1/4 को ऐड करना दोनों इक्वेशन में, ऐड कर दिया मैंने 1/4। ठीक है, अब इसके बाद वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट लेना है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और ये पहला साइन लेना हमेशा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर प्लस है, प्लस ले लिया। अब इसका भी स्क्वायर रूट, पहले लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लो, फर्स्ट वाले का लिए तो एक्स आ गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा। ब्रैकेट में क्लोज करके होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, इस इक्वल टू, इसको सॉल्व करो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 24 का कितना होगा, 80।
प्लस 1 1 कितना होगा 1, ये प्लस है, ठीक है, अपॉन 4 1 4। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा इसको एज इट इज रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना है, एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 + 1 कितना हो जाएगा 80, 1/4 हो गया सॉल्व। अब यहाँ से देखो ये दो हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर को हटाना तो क्या लोगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यस, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से दो हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू, जब भी स्क्वायर लोगे इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में तो प्लस माइनस जरूर लगाना। प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 9/2 आ गया। अब 1/2 को कैरी करते राइट हैंड साइड में, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 9/2, ये प्लस 1/2 यहाँ पर आएगा तो क्या होगा -1/2। अब इसे एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके सेपरेट कर लेते हैं। देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू, देखो +9 -1/2, तो प्लस तो मैं लिखूंगा नहीं, 9/2 -1/2, इसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर सेम, इसे एक बार लिख लेता हूँ मैं। 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो फर्स्ट हमें एक्स की वैल्यू मिल गई यहाँ पर। सेकेंड अभी हम लोगों ने प्लस लिया था, दूसरा लेते हैं हम लोग यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू, प्लस तो हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया था, अब यहाँ पर माइनस लेना है, -9/2 -1/2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर सेम, इसे एज इट इज लिख दिया, -9 -1, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो -10/2 आ जाएगा, कैंसिल कर दो तो कितना आ गया -5। तो एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पर दो फैक्टर मिले एक्स के, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू -5। तो बहुत ही सिंपल है, बट खाली आपको स्टेप याद रखना, फटाफट सब सॉल्व होगा। इसका स्क्रीन शॉट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया था इजी मेथड से, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहला स्टेप में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट टर्म में यहाँ पर जो भी है लास्ट वाला टर्म उसे राइट हैंड साइड में कैरी करना है। तो चलो करते हैं उसे, क्वेश्चन नंबर 1 देंगे हम लोग। यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -5, राइट हैंड साइड में लागो तो क्या होगा +5। क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, चलो वो भी स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला मेथड से देखो कैसे करना है। 1/2 मल्टीप्लाई, क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मत लिखना, कोएफिशिएंट ऑफ x मिडिल वाले टर्म का लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/2 है, बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर x है, इसका कोएफिशिएंट कितना 2 है, होल स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया 1, मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। अब ये जो भी वैल्यू आया है ये 1, इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड ऐड करेंगे, तो एडिंग 1, यहाँ पर लिखो एडिंग 1 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड, ठीक है। जो भी इक्वेशन 1 में पहले इसे दोनों साइड ऐड करना। पहले इक्वेशन 1 कॉपी कर लेता हूँ मैं, देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू कितना है 5 है, 1 ऐड करना, +1 यहाँ पर भी, +1 यहाँ पर भी, ठीक है, ऐड कर दिया दोनों साइड में। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या है, देखो ये फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म का स्क्वायर रूट लेना है। फर्स्ट वाला टर्म एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा x होगा, पहला साइन प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दो। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1, होल स्क्वायर कर दो उसको, ठीक है। 5 + 1 कितना होगा 6 होगा, ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब ये सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दो, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर रूट ले लो, हट जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, स्टेप वाइज करो कभी गलत नहीं होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ से 2 हट जाएगा, क्या हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब 1 को कैरी करो राइट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस √6 है, 1 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार प्लस करके लिख सकते हैं, एक बार माइनस करके लिखो, देयरफॉर x इज इक्वल टू, प्लस तो लगाते नहीं है, √6 -1, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस ले लो, -√6
-1, तो x की 2 वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये रूट है, सॉल्यूशन है, फैक्टर है, ठीक है। बहुत ही आसान था क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर दिया, एकदम मस्त है, इजी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर देखो एम स्क्वायर -5 इज इक्वल टू -3 है, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी स्क्वायरिंग मतलब फर्स्ट टर्म है एम स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट चेक करो कितना, यहाँ पर 1 है, ऑलरेडी सॉल्व है, करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप क्या होता है, जो भी कॉन्स्टेंट टर्म होता है राइट हैंड साइड में, वो तो ऑलरेडी है, तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, ठीक है। स्टेप वाइज करो, कभी भी गलत नहीं होगा आपका। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। इसके बाद क्या हो गया, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ m, यहाँ पर m है तो m लेना, होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज किया, 1/2 को एज इट लिखा मैंने, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ m, यहाँ पर m इसका कोएफिशिएंट कितना -5 है, ध्यान रखना साइन भी साथ में लेना है, -5 इन ब्रैकेट होल स्क्वायर, -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5, और अपॉन में कितना 2 है, 2 लगा दिया, होल स्क्वायर कर दो इसका, -5 का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, वो 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो भी वैल्यू आए इसे इक्वेशन 1 में दोनों साइड ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखो एडिंग 25/4 ऑन बोथ साइड, यहाँ पर लिखो इन इक्वेशन 1, ठीक है। 25/4 दोनों साइड ऐड करना है इक्वेशन 1 में। तो पहले इक्वेशन 1 कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर क्या है बोलो, m स्क्वायर -5m इज इक्वल टू कितना था, -3 था, चलो 25/4 यहाँ पर भी ऐड किया, और 25/4 यहाँ पर भी ऐड किया, ठीक है, ऐड कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना, फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेना है। फर्स्ट टर्म m स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा m, यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस लेना, ठीक है। और यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, होल स्क्वायर कर दो इसे, इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करना पहले, जैसे मत करना, ठीक है। अपॉन में 1 लगा दो, 4 चल जाए कितना होगा 12, -12, प्लस है तो प्लस, 25 बन जाए कितना हो जाएगा 25, अपॉन 4 बन जाए कितना हो जाएगा 4, ठीक है। जब तक ये सॉल्व नहीं होता इसे एज इट इज रखो, हो जाएगा m -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा 25 में से 12 माइनस करो 13 आ जाएगा, 13/4, 13/4। अब देखो ये सॉल्व हो चुका है, तो ये 2 की जरूरत नहीं है, हमें स्क्वायर की जरूरत है, तो स्क्वायर रूट ले लो। तो आप लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट हम होता है, ठीक है, पूरा लिखना होता है। यहाँ से 2 हट जाएगा, क्या हो जाएगा, m -5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो 13 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो रूट में रख दो, 4 का 2 होगा तो बाहर रख दो, तो प्लस माइनस √13 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे राइट हैंड साइड में कैरी करते तो क्या होगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस √13/2, -5/2 यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, प्लस 5/2 होगा। अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट एज m इज इक्वल टू, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, डिनोमिनेटर सेम उसे एक बार लिख दो, यहाँ पर हो जाएगा 13 प्लस 5, फर्स्ट वैल्यू आई, एम एम की दूसरी वैल्यू ले लो, माइनस में रख दो, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है 2 को एज इट लिख दो, -√13 प्लस 5, यहाँ पर एम के सॉल्यूशन आ गया, मतलब मिल गया, यहाँ पर रूट्स मिल गया, फैक्टर मिल गया, जो भी बोलो इसे, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा एंटिक टाइप का, बट डोंट वरी, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, कैसे क्या करना है। यहाँ पर जैसे मैंने 4 रूल्स बताए, 4 रूल्स को ध्यान में रखो, फटाफट सॉल्व होगा। 9y² -12y+2 इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर। मैंने सबसे पहले बताया फर्स्ट स्टेप क्या चेक करना है आपको, जो भी y² का कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट है, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए y² का कोएफिशिएंट कितना 9 है, तो हमें इसको रिमूव करना है, हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे, तो क्या करो, इसको हटाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 थ्रू आउट द इक्वेशन, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड करोगे 9 से तो 9 हट जाएगा, ठीक है। कभी भी यहाँ पर देखो y² हुआ x² हुआ तो उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं है
तो सपोज यहाँ पर 9 है तो 9 से डिवाइड कर दो, 5 रहेगा तो 5 से डिवाइड करो, 2 रहेगा तो 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो 9 डिवाइडेड बाय 9 कर दो, यहाँ पर भी करना है, कर दो, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना डिवाइडेड बाय 9, 9 9 कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस, देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब 4/3 आ गया यहाँ पर, कितना आया 4/3 वाई प्लस ये कैंसिल नहीं होगा, ऐसे रखना 2/9, 0/9 दैट इज 0, ठीक है। ये हो गया। हम लोग देखें यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ गया अभी। सेकंड स्टेप क्या है, देखो जो लास्ट वाला टर्म है कांस्टेंट टर्म सी, उसको राइट हैंड साइड में कैरी आउट करते हैं, तो कैरी करते हैं, सो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4/3 वाई इज इक्वल टू, देखो ये प्लस 2/9 राइट हैंड साइड और लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा -2/9, और इसे क्या देना है क्वेश्चन नंबर 1 देना है, ठीक है। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप में फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 1/2 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर y है तो y ले लेना वेरिएबल, इन ब्रैकेट होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 को एज इट इज लिखता हूँ मैं, 1/2 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर इसे मत लेना, ये y स्क्वायर है, तो कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है -4/3 है, यहाँ पर माइनस भी है, साइन को ध्यान रखना, इन ब्रैकेट होल स्क्वायर कर दो, देखो कैंसिल होता है, हाँ कैंसिल होगा, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, तो -2/3 आ गया यहाँ पर, कितना है -2/3, और उसका क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर कर दो, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, पता है कि 4/9 क्वेश्चन 1 में दोनों साइड ऐड करना है, तो देखो एडिंग 4/9, स्टेप वाइज करो, एडिंग 4/9 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड, ठीक है। तो पहले इक्वेशन 1 हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर क्या देखो वाई स्क्वायर माइनस 4/3 वाई इज इक्वल टू -2/9, देखो 4/9 मुझे को ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में, चलो मैं ऐड कर देता हूँ, 4/9 यहाँ पर भी ऐड कर दिया, प्लस 4/9 यहाँ पर भी ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को लो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो वाई हो जाएगा, और यहाँ पर पहला साइन लेना, माइनस तो माइनस प्लस हो प्लस, यहाँ पर पहला साइन क्या है माइनस है, माइनस ले लो, फिर लास्ट वाला टर्म लो, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, और ब्रैकेट में रखे होल स्क्वायर कर लो इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 9 9, तो उसी में एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर 9, और फिर यहाँ पर क्या -2 + 4, ठीक है। स्टेप वाइज करो कभी भी गलत नहीं होगा, स्टेप वाइज चलो, इसे जब तक ये सॉल्व होगा एज इट इज से कॉपी करो, ठीक है, ऐसे रखना 2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 9 डिनोमिनेटर में से एज इट इज रखो, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 4 में से 2 माइनस करो 2/9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सॉल्व हो चुका है तो स्क्वायर रूट हम लोग ले सकते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, क्यों, क्योंकि हमें 2 हटाना है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट का बोथ साइड, ठीक है, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, क्या आएगा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस में आएगा, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, और मत लिख देना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, और 9 का क्या होगा 3 होगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसे राइट हैंड साइड में कैरी करना है, चलो करते हैं हम लोग फटाफट, y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2/3, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पर आगे तो क्या होगा +2/3, ठीक है। एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर सेम है, मैं 3 को एज इट इज लिख देता हूँ, एक बार प्लस ले लो √2 + 2, और सेकंड में क्या लोगे y इज इक्वल टू माइनस ले लो यहाँ पर √2 + 2/3, तो इसके आगे सॉल्व नहीं होती है, रूट में बाहर है, ठीक है। बस यही आंसर आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, सेम वैसे ही डिक्टो वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टेप क्या चेक करना आपको, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर 2 है, तो क्या करना है 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, चलो फटाफट डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 2 तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल नहीं होगा, 2 5 जा 10, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9/2 को एज इट इज रखो, वाई प्लस 2 5 से कितना हो गया 10 होगा, ये सॉल्व हो गया, 0/2 दैट इज 0, ठीक है। हमने तो स्क्वायर यहाँ पर भी वाई स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 कर दिया है। सेकंड स्टेप चेक करना आपको, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे राइट हैंड साइड में कैरी करना है,
उसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग वाई स्क्वायर प्लस 9/2y इज इक्वल टू, प्लस 5 साइड आएगा तो क्या होगा -5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में फॉर्मूला लगाना है और फिर फैक्टर फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ y इन ब्रैकेट होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 को एज इट इज रखो। कोएफिशिएंट ऑफ y कितना देखो यहाँ पर, y का कोएफिशिएंट कितना 9/2 है, 9/2 ब्रैकेट होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 से काट मतलब 2 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और 9 1 9, 9/4 आ गया। उसका क्या है स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 81, और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, तो अभी 81/16 हमें ऐड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पर लिखो एडिंग 81/16 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड। ठीक है, तो ऐड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन 1, वाई स्क्वायर प्लस 9/2y इज इक्वल टू कितना था यहाँ पर -5। ठीक है, ऐड क्या करना देखो, 81/16 यहाँ पर लिख देते 81/16 और प्लस 51/16। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें इसके बाद क्या करना, जो भी फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म उसका स्क्वायर रूट लेके, यहाँ पर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा वाई, पहला साइन क्या है प्लस, तो प्लस लगा दो। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9, और 16 कितना होगा 4, ब्रैकेट में के होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या करना है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 16 का 5 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा -80 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाओ, तो 1 का 81 पे करो तो 81 आ जाएगा अपॉन 16 बन जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 16 जाएगा। ठीक है, सिंपल है, फटाफट जब तक सॉल्व नहीं वैसे एज इट इज रखो। y प्लस 9/4 इन ब्रैकेट होल स्क्वायर इक्वल टू, प्लस माइनस क्या होगा -81 में से 80 माइनस होगा कितना आ जाएगा 1, 1/16। ये सॉल्व हो गया, स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पर लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट यहाँ से स्क्वायर हटेगा क्या आ जाएगा, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू, प्लस माइनस कभी भी स्क्वायर रूट लो प्लस माइनस लगाना। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और 16 का कितना हो जाएगा 4, 1/4 आ गया। अब 9 प्लस 9/4 को राइट हैंड साइड में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू, एक बार हाँ यहाँ पर प्लस माइनस 1/4, प्लस 9/4 साइड आएगा तो क्या होगा -9/4। अब यहाँ से सॉल्व करना, y की दो वैल्यू फाइंड करनी है, मैं यहाँ पर निकाल के दिखा दूंगा आपको फटाफट। ठीक है, एक बार प्लस लेते एक बार माइनस, डिनोमिनेटर सेम है तो उसे मैं 80 बार लिखूंगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 4 को मैं 80 बार रखता हूँ। ठीक है, एक बार +1 -9 लेते हैं, प्लस तो लगा देंगे स्टार्टिंग में 1 -9, माइनस करोगे तो -8/4 आ जाएगा, कैंसिल करो कितना आ जाएगा -2। ठीक है, y की फर्स्ट वैल्यू होगी -2, सेकंड वैल्यू निकालते हैं, एक बार माइनस लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू -1/-9/4। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर मेरा -10/4, 2 से कैंसिल करो, 2 2 4, 2 5 10, तो कितना आंसर आ गया -5/2। तो फ्रेंड्स हम लोग ने इसका कैलकुलेशन सॉल्यूशन निकाल दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान है, अगर आपने 14 समझा तो 5 भी बहुत आसान है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स इससे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो गया तो फटाफट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। 5x² 4x + 7 है, यहाँ पर देखो क्या करना, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, इसको जनरल फॉर्म में लिख दो। 7 को कैरी नहीं करेगा चलेगा, बट 4x को लेफ्ट हैंड साइड में कैरी करता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 5x² प्लस 4x यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा -4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। 7 को मत कैरी करो क्योंकि ऑलरेडी इसे लेके ही जाना उस साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो x² का देखो कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, यहाँ पर 5 है तो क्या करोगे 5 से डिवाइड कर दो, और डिवाइडेड बाय 5 करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 5 कैंसिल कितना आ गया यहाँ पर x² -4/5 = 7/5। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 देना है। क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया हम लोग को। अब क्या करना, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फैक्टर निकालना है, तो क्या होगा फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट द होल स्क्वायर। ठीक है,
1/2 तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पर एक्स रहेगा। कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -4/5। यहाँ पर कुछ माइनस लेते नहीं, गलत रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप पर चलो -4/5 ब्रैकेट में क्या रहेगा 2 स्क्वायर, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 2 के टेबल में 4 आता है, काट दो यहाँ पर, 2 2 जा 4, -2/5 आ गया यहाँ पर, -2/5 क्या हो गया स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है। आ गया, ठीक है। देखो माइनस का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो भी आया है हमें क्वेश्चन में ऐड करना था। यहाँ पर देखो एडिंग 4/25 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड, ठीक है। चलो ऐड करते क्वेश्चन 1 लिख लेते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4/5 एक्स इक्वल टू कितना 7/5। क्वेश्चन को ऐड कर दो, क्या ऐड करना 4/25 प्लस 4/25 लेफ्ट साइड में भी ऐड कर दिया, प्लस 4/25 राइट साइड में ऐड कर दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। पहला साइन लेना माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस से माइनस ले लिया, और लास्ट में 4/25 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा 2/5 आएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में रख के होल स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर देखो हमें ना कैसे भी डिनोमिनेटर सेम करना है। यहाँ पर 5 की जगह पे 25 लिखा है तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा दोनों का। ऐसे मैं लिखूंगा 7/5 और ये कितना प्लस 4/25, ठीक है। देखो ये समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे क्या करो डिनोमिनेटर सेम कर दो। 25 यहाँ पर 25 लिखा है तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करो तो 25 होगा 5 से। तो 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करो, 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो जब तक ये सॉल्व नहीं है तैसे एज इट इज रखते हो फटाफट। 7 5 से कितना हो जाएगा 35, और 5 5 से कितना होगा 25 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 4/25 हो गया डिनोमिनेटर सेम। अब उसे एक बार लिख देते हैं, x -2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को एक बार लिख लेता हूँ, 35 प्लस 4 कितना हो जाएगा 39, ठीक है। हो गया ये सॉल्व। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट लिखना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट आप ले लेना है, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट लिख लेना इसलिए टेकिंग स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा x -2/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 39 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो उसे रूट में रखना, 25 का होता है तो उसे ऐसे लिख देना, ठीक है। अब -2/5 को राइट हैंड साइड में कैसे करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 39/5 माइनस यहाँ पर आएगा तो क्या होगा प्लस 2/5, ठीक है। अब इसे तो एक बार प्लस एक बार माइनस करके सेपरेट कर लेते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट 39 प्लस 2/5, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया, और पीछे आंसर 2 प्लस करके 39 वो भी चलेगा, ठीक है ना। और सेकंड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ले लो यहाँ पर -39 प्लस 2, यहाँ पर माइनस मत लेना क्योंकि ऑलरेडी +2 है अपॉन 5, ठीक है। पीछे 2 पहले दिया 39 बाद में दिया, चलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट कर दिया। प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में 2.4 बताऊंगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो